निरंकारी विचार के 106 काथर ब्रांच केवल सिंह द्वारा प्रसारित, जिसका शीर्षक है मानव एकता का आधार ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म प्राप्ति के बिना मानव एकता अवसरवादी दिखावे की तो हो सकती है, यथार्थ में नहीं। अवसरवादी एकता का प्रतीक संतरा है, जो बाहर से एक रूप दिखाई देता है, लेकिन छिलका उतारने के बाद कई अलग अलग फांकें उसकी सामने आती हैं। ऐसे ही कोई स्वार्थ या भय के कारण अवसरवादी एकता दिखाई देती है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान पर आधारित एकता स्थायी होती है। उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, सिर्फ समर्पण होता है, क्योंकि उसके पास दिव्य दृष्टि होती है जो सब में निरंकार के नूर को देखती है। अवतार वाणी में लिखा है, दुई दाई तक करे ना, ये रब ते विश्वास करे, इसे दे हथ सौंपे जिंदगी, इसे दी ही आस करे। हर दा रूप समझ के सब नू, हर एक दे नाल प्यार करे, सोनी कोजी हर एक शै विच, रब दा ही दीदार करे। जब तक बंदा बन जिग्यासू, सन गुरु दी आंदा नहीं, कहे अवतार दिलों दे विचों, भाव दूसरा जांदा नहीं। जैसे खरबूजा बाहर से देखने के लिए भले ही वो उसकी अलग अलग फांकें दिखाई देती हैं, लेकिन भीतर से वो जुड़ा होता है। इस प्रकार भीतर से जुड़ना ही स्थायी एकता कहलाती है। बाहरी आवारण इंसान को अपने भीतर नहीं जाने देते। हम देखते हैं शहरों की बड़ी बड़ी इमारतों पर खुदी हुई प्लेटें, जिनमें नाम, ओहदे, जाति इत्यादि उनमें रहने वाले की पहचान लिखी होती है। कोई स्वयं को इंसान मानने के लिए तैयार नहीं। कारण ये है कि इंसान को अपनी पहचान ही नहीं है। हरदेव वाणी में इसकी पुष्टि इस प्रकार की है कि तू है कौन, कहाँ से आया, कहाँ है जाना, जान ले। क्या असली पहचान है तेरी, बंदे तू पहचान ले। ये आँखें ये कान है तेरे, मगर तू आँख कान नहीं। जैसे कि मकान है तेरा, लेकिन तू मकान नहीं। तू नहीं ये तन है प्राणी, तन के अंदर रहता है। कवि ने कहता मैं तन हूँ, मेरा तन है कहता है। तन और मन से परे है तू, इस निरंकार का अंश है। शुद्ध रूप तू आत्मा है, परम पिता का वंश है। कहे हरदेव, गुरु ज्ञान से मूल को पहचानेगा, जिससे विछड़ा उससे मिलकर अपने आप को जानेगा। भाव, दिव्य दृष्टि के बिना इंसान ना परमात्मा को जान पाता है, ना ही अपने को। इस तरह दूसरे को जानने का तो कोई सवाल ही नहीं रहता। इंसान सिर्फ नाम जप कर प्रभु को पाना चाहता है। अपने लौकिक जीवन में नाम के साथ पदार्थ चाहता है। जैसे कि नाम है आम, को फल विक्रेता आवाज़ देता है आम ले लो, तो सुनकर देखता है, फिर हाथ लगाकर परखता है कि कच्चे तो नहीं, सूंघता है, फिर भी संतुष्ट नहीं होता, कहता है कि थोड़ा काट कर चखाइए, फिर जाकर भाव बनाता है और खरीदता है। लेकिन परमात्मा के प्रति बिल्कुल चेतना का प्रयोग नहीं करता। जैसे कि किसी ने कहा कि तेरा कान कुत्ता काट कर भाग गया, तो उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। जब किसी ने बताया कि तेरा कान तो तेरे साथ है, तब रुका। ऐसे ही इंसान प्रभु पाने के लिए पूर्व वाला पश्चिम तथा उत्तर वाला दक्षिण की तरफ भागा हुआ है, जबकि सब धर्म ग्रंथ पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है। इसे पाने के लिए मत मांगो, किसी जानकार को ढूंढो जो तुम्हें दिखा दे। नामों के झगड़े तब तक ख़त्म नहीं होंगे जब तक नामी सामने नहीं आता। जिस प्रकार सूर्य के कई नाम हैं, पानी के कई नाम हैं,
जब पानी सामने होता है तो जल कहने वाला वाटर कहने वाले से नहीं टकराता, उसको पता लग जाता है कि पदार्थ एक ही है, भाषाओं के कारण नाम अलग अलग है। अवतार बाणी में इस प्रकार लिखा है कि ये संसार लड़ाइयां झगड़े दंगे ਅਤੇ ਫਸਾਦਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੈਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਚੀਕਾਂ ਅਤੇ ਫਰਿਆਦਾਂ ਦਾ। ਬਾਂਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੜਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਸਾਂਝੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪਤਾ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਵੇ ਵਿਖੇੜਾ ਨਾ, ਕਹੇ अवतार गुरु ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਿਬੇੜਾ ना। जिन्होंने सारी सृष्टि के पिता को जाना, उन्हें लड़ते झगड़ते संसार को देखकर पीड़ा हुई और आवाज़ दी, परमात्मा को जानो। सब इंसान भाई भाई हैं, सिर्फ मजहबी दीवारों से बाहर निकलकर देखो, हम सब एक हैं। जैसे कि कहीं पर धर्म बनते हैं, कहीं ईमान बनते हैं, कहीं पर हिंदू सिख ईसाई, कहीं मुसलमान बनते हैं। खबर कर दो जमाने को, निरंकारी मिशन सबके लिए है जहां इंसान बनते हैं। 24 अप्रैल 1980 को सत्य को जनाकर प्यार के द्वारा इंसान को इंसान के पास पूरी जिंदगी बाबा गुरबचन सिंह जी ने प्रयास किया, लेकिन कुछ ऐसे तत्व जिनको ये प्यार पसंद नहीं आया, एकता पसंद नहीं आई, तो उन्होंने उनकी 24 अप्रैल 1980 को शहादत की। लेकिन वह एक मानवता के मसीहा, जो भी मानव प्रेमी है, उनके हृदय में सदैव सदैव के लिए जिंदा है। साथ संग जी, धन निरंकार।